students, today we start our new chapter which is chapter number 6, okay, which is linear inequality. Okay, so linear inequality start करो इससे पहले कुछ बेसिक रिवीजन कर लेते हैं जो ऑलरेडी आप लोगों ने 9th 10th स्टैंडर्ड में लर्न किया, राइट, which is topic is linear equation, right? So linear equation की बात आप लोगों ने ऑलरेडी 9th 10th स्टैंडर्ड में की थी, राइट, कि हाउ टू डिस्क्राइब सम डेटा इन लीनियर इक्वेशन, राइट। जैसे कि आप लोगों को कुछ भी डिटेल्स दी हुई हो, आप लोग उसे लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते थे, राइट, जहाँ पे आप लोग वेरिएबल्स यूज करते थे। कौन कौन से वेरिएबल्स? एक्स एंड वाई, राइट। कुछ डेटा को एक्स एज्यूम करते थे, कुछ को वाई, और उसके लिए आप लोग एक पूरी इक्वेशन बना के उसको लिखते थे एंड देन फिर उसको सॉल्व करते थे, राइट। कैसे, मतलब कि लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है वो भी आप लोगों को पता है, ओके। वही चीज को आगे रख के अब हमें लीनियर इनइक्वालिटीज की बात करनी है, राइट। सो बेसिकली लीनियर इनइक्वालिटीज है क्या वो हम लोग बाद में देखते हैं, लेकिन सपोज आप लोगों को दिया होता था कि एज ऑफ फादर इज समथिंग समथिंग, राइट, आप लोग उसे एज्यूम करते थे कि एज को आप लोग x रिप्रेजेंट करते थे, तो अगर फादर की एज 50 है तो आप उसे क्या लिखते थे? x इज इक्वल्स टू 50, राइट। फिर सपोज कुछ डेटा और दिया हुआ तो आप उसे किस तरह से रिप्रेजेंट करते थे? y इज इक्वल्स टू 5 या तो x इज इक्वल्स टू 7 10 व्हाटएवर, राइट। इस तरह से आप लोग उस डेटा को रिप्रेजेंट करते थे, राइट। उसके बाद कि कुछ इक्वेशन के सॉल्यूशन, सपोज आप लोगों को लीनियर इक्वेशन दिया हुआ कि 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 20, राइट। सो इस टाइप के या तो यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन साथ में रख के आप लोग लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते थे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करते थे। वन वेरिएबल के लिए भी 5x इज इक्वल्स टू 20 दिया हुआ है तो x की वैल्यू फाइंड करते थे, राइट। सो कुछ इस तरह से आप लोग हर एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे, ओके। सो वही चीज को ध्यान में रख के अब हमें कुछ और डिफाइन करना है विच इज इनइक्वालिटी। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो तो जो भी सॉल्यूशन आप लोग करते थे उन सभी में इक्वालिटी थी, राइट। सो हर एक चीज जो आप लोगों ने की थी उसमें आप लोग क्या लेते थे? इक्वालिटी। इक्वालिटी मींस व्हाट, कि आप लोगों की जो लेफ्ट हैंड साइड है एंड राइट हैंड साइड है दोनों कैसी? इक्वल, राइट। अब उससे थोड़ा हटके हमें बात करनी है इनइक्वालिटी की, राइट। इनइक्वालिटी क्या है? उसका ऑपोजिट, दैट मींस कि कुछ भी हो वो दोनों इक्वल नहीं होंगे, राइट। डज नॉट इक्वल्स टू कह सकते हो, बट हम नॉर्मली लिखते नहीं है डज नॉट इक्वल्स टू, राइट। सो हम लोग क्या लिखते हैं उसे, वहां पे हम लोग साइन यूज करते हैं। कौन से साइन? तो हमने ऑलरेडी नंबर्स के लिए बात की, हम लोग यूज करते हैं 2 इज लेस देन 5, राइट, या तो 5 इज ग्रेटर देन 2 व्हाटएवर। सो यहाँ पे हम लोग कुछ छोटा है या कुछ उससे बड़ा, राइट, कुछ चीज जो है वो उससे स्मॉलर है, कोई नंबर को स्मॉलर दिखाना है या कोई नंबर को बिगर दिखाना है तो हम लोग क्या यूज करते थे? लेस देन, ग्रेटर देन। अब वही चीज हमें लीनियर इनइक्वालिटीज में यूज करनी, राइट। सो सबसे पहले तो इनइक्वालिटीज की बात करें तो मैंने बोला कि इक्वालिटी का एकदम ऑपोजिट, तो जो इक्वल नहीं होंगे वो इनइक्वालिटी में होंगे, राइट। अब इनइक्वालिटी ऐसा नहीं है कि हर एक ही टाइप की होती है। सपोज आप लोगों को डेटा गिवन है कि यू हैव कंपल्सरी पास होने के लिए आप लोगों को 40 मार्क्स लाने, राइट। सो मिनिमम 40 मार्क्स आप लोगों को लाने, ऐसा दिया हुआ है। अब सपोज x को आप लोग नंबर ऑफ मार्क्स कर दो तो x ऑलवेज क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 40। सो ये ऐसी कंडीशन हुई जहाँ पे इक्वालिटी वर्क नहीं करेगी, 40 या तो 40 से ज्यादा। वहां पे स्टेटमेंट में मिनिमम मैक्सिमम कुछ रेस्ट्रिक्शन आप लोगों को दिए होंगे। अब ऑब्वियसली आप लोगों ने 10 तक जो सारे क्वेश्चन की उसमें कंडीशंस ऐसी थी जहाँ पे इक्वालिटी होल्ड हो रही थी, लेकिन हर जगह ऐसी कंडीशंस तो नहीं होती जहाँ पे सिर्फ इक्वालिटी होल्ड होती है, राइट। कुछ अगर रिस्ट्रिक्शन है, आप लोग बाजार गए हो
100 रुपीज लेके और कुछ चीजें लानी है, राइट। सो वो 200 आप लोगों के लिए रिस्ट्रिक्शन होगा कि जो भी चीज हमें चाहिए वो 200 से कम ही होनी चाहिए। सपोज आप लोग राइस लेने जा रहे हो, ओके, सो राइस के कुछ पैकेट्स अवेलेबल है, उस पैकेट्स को आप लोग एक्स कह देते हो, राइट। अब बाजार में आप लोग कितने रुपीस लेके गए हो, 200, और पर केजी राइस की प्राइस सपोज आप लोगों को 30 दी हुई है। सो ऑब्वियस है कि ये जो मतलब कि पैकेट, नंबर ऑफ पैकेट्स और उसकी प्राइस दोनों 200 से तो छोटे ही होने चाहिए, उससे ज्यादा तो रुपीस ही नहीं है आप लोगों के पास, तो फिर खरीदोगे कहां से, राइट। सो ये वन टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन हो गया कि हमें ये चीज चाहिए, लेस देन और इक्वल्स टू होगा। सपोज आप लोग बाजार जा रहे हो और आप लोगों को बुक्स एंड पेन लेनी है, अब वही 200 रुपीस में सपोज आप लोगों को पेन एंड पेंसिल लेनी है, सॉरी बुक्स एंड पेन, राइट। सो नंबर ऑफ बुक्स को आप लोग एक्स कर दो, देन नंबर ऑफ पेन को y। अब सपोज पर बुक की प्राइस 30 रुपीज है एंड पेन की प्राइस 10 रुपीज है, ये दोनों का एडिशन ऑब्वियस 200 से लेस देन होना चाहिए, राइट, क्योंकि रुपीस तो आप लोगों के पास इतने हैं ना, उससे ज्यादा तो जाना ही नहीं है, राइट। सो कुछ इस तरह से ये जो इनइक्वालिटी है वो वर्क करती है कि वहां पे हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ वर्क करना, राइट, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी। और डेफिनेशन में भी वही दिया हो कि टू रियल नंबर्स, राइट, रियल नंबर्स के लिए मैंने बताया जैसे कि 5 इज ग्रेटर देन 2, राइट। सो यहाँ पे दोनों कैसे रियल नंबर्स, राइट। सो टू रियल नंबर्स और टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, राइट। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आप लोगों को पता है, वही जो आप लोग ऑलरेडी लर्न कर चुके हो, राइट, x के लिए, y के लिए, x एंड y के लिए, राइट, लीनियर इक्वेशन के बारे में आप लोग ऑलरेडी लर्न कर चुके। तो वही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर वो एक्सप्रेशन ये चार सिंबल से रिलेटेड है, दैट मींस कि लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू, राइट। सो इन चारों से अगर वो रिलेटेड है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इनइक्वालिटी। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, सपोज अब तक आप लोगों ने कुछ ऐसा लिखा था, अब हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शन है तो क्या कंडीशन आ गई, लेस देन और इक्वल्स टू, यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ये 1 वेरिएबल के लिए है, ये 2 वेरिएबल के लिए है, राइट। सो ये सारी कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, इनइक्वालिटी। और क्योंकि इसमें वेरिएबल है तो हम उसे क्या कहेंगे, लीनियर इनइक्वालिटी, राइट। सो उसका भी डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर इक्वेशन की आप लोगों को डेफिनेशन पता होनी चाहिए। लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, राइट। सो वो चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अभी इस चैप्टर में हम पर्टिकुलर जो भी डिस्कशन करेंगे वो हम लोग लीनियर के ही लिए डिस्कस करेंगे, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक के लिए नहीं, राइट। सो उससे आगे हमें नहीं जाना है, हमें सिर्फ लीनियर इक्वेशन की बात करनी है, दैट मींस की विथ 1 वेरिएबल एंड विथ 2 वेरिएबल, राइट। सो उससे पहले कुछ हमें टाइप्स दिए हुए इनइक्वालिटी के वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन पे जाएंगे, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स जो दिए हुए हैं उसमें फर्स्ट टाइप क्या है हमारे पास, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। अब न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी क्या है, तो उसमें जो सिर्फ रियल नंबर्स, राइट, जैसे कि 7 इज लेस देन 10 या तो 12 इज ग्रेटर देन 9 एंड सो ऑन। तो जहां पे सिर्फ दो रियल नंबर्स की बात की है उस टाइप के इनइक्वालिटी को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। अब सिंबल यहाँ पे कोई भी यूज हो हम उसे क्या कहेंगे, इनइक्वालिटी, राइट। ये चार में से कोई भी सिंबल दिखाई दे तो वो आप लोगों के लिए इनइक्वालिटी तो हो ही जाएगी, राइट। फिर आप लोगों को उसके बाद ये टाइप डिसाइड करनी है कि वो कौन कौन से टाइप का है। हर जगह जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों की नॉलेज के लिए कि कितनी टाइप्स की इनइक्वालिटी होल्ड करती है, राइट। उसके बाद है लिटरल इनइक्वालिटीज। अब लिटरल इनइक्वालिटीज क्या है कि सिर्फ x एंड y के ऊपर, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर वेरिएबल के ऊपर हमें कंडीशन दी हुई है, जैसे कि
मार्क्स आप लोगों को कितने चाहिए 40, तो x की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 40। सो ये पर्टिकुलर टाइप सपोज आप लोग ले रहे हो y लेस देन और इक्वल्स टू 20। सो ये कुछ ऐसी इनइक्वालिटीज है जहां पे सिर्फ x एंड y के लिए आप लोगों को कंडीशंस दी हुई है, राइट। सो उसे हम लोग क्या कहेंगे लिटरल इनइक्वालिटीज, राइट। उसके बाद थर्ड जो दिया हुआ है वो है डबल इनइक्वालिटीज, राइट। सो डबल इनइक्वालिटीज है ये जो न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज है वो ऑलरेडी हमने सेट थ्योरी में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया है, राइट, जब हमने आर के इंटरवल्स की बात की थी, राइट। सो आर के इंटरवल्स भी अगर ना याद हो तो एक बार देख लेना क्योंकि उसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी। ओके, सो डबल इनइक्वालिटी में क्या होता है कि अगर हमें दे दिया है कि x इज बिटवीन समथिंग समथिंग, मतलब कि कुछ नंबर के बीच में x एग्जिस्ट करे, सपोज ऐसा दिया हुआ है 5 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन और इक्वल्स टू 10। सो यहाँ पे दो बार इनइक्वालिटी यूज हुई तो उसे हम लोग क्या कहेंगे डबल इनइक्वालिटी। सेम y के लिए भी हो सकता है, राइट, y लेस देन और इक्वल्स टू y लेस देन और इक्वल्स टू 17। कुछ इस तरह से आप लोगों को इनइक्वालिटी दी हुई होती है, राइट। सो ये जो होगा वो क्या होगा डबल इनइक्वालिटी। उसके बाद स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। तो स्ट्रिक्ट का मतलब क्या है, ये दोनों सिंबल यूज होने चाहिए, सिर्फ लेस देन या तो ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली लेस देन या तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन भी बोल सकते हो। ये नीचे जो इनइक्वालिटी है ना, मतलब कि इक्वालिटी वो नहीं होनी चाहिए, राइट। जैसे कि अभी इसी को कह दो x is greater than 40 या y is less than 20, ऐसा कुछ हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज, राइट। ऐसा भी हो सकता है x plus y less than 10 टू वेरिएबल के लिए, तो वो भी हमें तो सिर्फ यही साइन देखनी है ना, वो स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। ऑब्वियसली ये जो न्यूमेरिकल वाले हैं वो भी स्ट्रिक्ट तो होंगे, इक्वालिटी तो है नहीं वहां पे। सो ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर टाइप को आप लोग एक ही टाइप में रख सकते हो, राइट, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं। ओके, स्लेक इनइक्वालिटीज। तो स्लेक में कौन से दो साइन यूज करनी है, लेस देन और इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ओके, सो स्लेक इनइक्वालिटीज में सपोज ऐसा कुछ हो सकता है 2x plus 5 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 15। तो ये क्या हुआ लेस ग्रेटर देन और इक्वल्स टू यूज किया तो ये क्या हो गई स्लेक इनइक्वालिटी, राइट। x यूज किया है तो विथ वन वेरिएबल, राइट। सेम वे में ये भी y लेस देन और इक्वल्स टू 20, तो यहाँ पे भी इक्वालिटी है तो वो क्या हो जाएगी स्लेक इनइक्वालिटी, राइट। तो स्ट्रिक्ट में क्या ध्यान में रखना है सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन, और स्लेक में क्या ध्यान में रखना है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू और लेस देन और इक्वल्स टू, राइट। उसके बाद हमें देखना है जिसके ऊपर हमें पूरा चैप्टर डिस्कस करना है व्हिच इज लीनियर इनइक्वालिटीज विथ वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल, राइट। सो वन वेरिएबल के बारे में मैंने जैसे बताया 2x plus 5 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 15, या तो सिर्फ ग्रेटर देन हो सकता है, लेकिन ये लीनियर इनइक्वालिटीज तो हुई क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है जिसकी पावर 1 है, तो ये पर्टिकुलर क्या हुआ लीनियर इक्वेशन हुआ, वन टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन, राइट, विथ वन वेरिएबल। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज। और अगर टू वेरिएबल हो जैसे कि 2x plus 5y लेस देन और इक्वल्स टू समथिंग कुछ 35, राइट। सो यहाँ पे दो वेरिएबल है x एंड y और ये लीनियर इक्वेशन जैसा है, सिर्फ इक्वालिटी नहीं है, राइट। सो इनइक्वालिटी है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे लीनियर इनइक्वालिटी विथ टू वेरिएबल्स। तो ये लीनियर इनइक्वालिटी विथ वन वेरिएबल और ये टू वेरिएबल। अब इसमें ये स्लेक भी हो सकती है स्ट्रिक्ट भी हो सकती है, वो तो सम के ऊपर डिपेंड है कि हमें क्या दिया हुआ है, राइट। मैंने बोला वैसे इक्वालिटी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, राइट। सो वो सम के ऊपर डिपेंड है, लेकिन ऐसा कुछ जब भी हमें वेरिएबल में दिया हुआ होगा सो हम उसे क्या कहेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज, राइट। इन लास्ट में जो दिया हुआ है विच इज क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल।
राइट। सो ये हमें चैप्टर में डिस्कस नहीं करनी है, सिर्फ आप लोगों को नॉलेज के लिए दिया हुआ है कि सपोज आप लोगों को दिया हुआ हो 5x² plus 4x plus 3 which is greater than or equals to 20. So ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। 5x² plus 4x plus 3, so ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। इक्वल्स टू मतलब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 ले लो। सो ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां पे हमें क्या दिया हुआ है, इनइक्वालिटी। सो ये क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। सिर्फ हमने कौन सा वेरिएबल लिया है, x, राइट। सो इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल, राइट। सो इसको हमें इसका हमें यूज नहीं करना है पूरे चैप्टर में कहीं पर भी, हम सिर्फ इस पे फोकस करेंगे, लीनियर इनइक्वालिटीज पे, राइट। सो ये सिर्फ आप लोगों की नॉलेज के लिए है, तो वो ध्यान में रखना, ओके। सो इसके बाद हमें जो देखने हैं वो हमें सॉल्यूशंस देखने हैं लीनियर इनइक्वालिटीज के, राइट। लीनियर सॉल्यूशन की इक्वेशन आप लोगों को पता है कि सपोज यहाँ पे दिया हुआ है तो x इज इक्वल्स टू 40 था, तो वो आप लोगों का सॉल्यूशन हो गया। सपोज हमने बात की थी 30x इज इक्वल्स टू 200, तो क्या करते थे आप लोग, x इज इक्वल्स टू 200/30, कुछ इस तरह आप लोग x की वैल्यू फाइंड करते थे। 2 वेरिएबल हो तो 2 इक्वेशन होते थे, तो उसको सॉल्व करके आप लोग आंसर फाइंड करते थे x एंड y के लिए, राइट। सो वही चीज वही चीज हमें करनी है कि हमें हर एक लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन फाइंड करना है, राइट। लेकिन इसका सॉल्यूशन थोड़ा अलग है, तो आप लोगों को वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन बेसिकली हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की xy हो तो xy, वो चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी, राइट। सो अभी आप लोगों को ये सारी जो डिटेल्स है वो टेक्स्ट बुक में स्टार्टिंग में दी हुई है, इनइक्वालिटी की डेफिनेशन एंड ये सारे टाइप्स, राइट। सो वो आप लोगों को अच्छे से नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। उसके बाद हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन की बात करेंगे, ओके। थैंक यू।